जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आप अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार में आप सब मस्त रहें। ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। मेरा ये नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो मैसेज है आपके लिए वो है, कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो आपको फ्यूचर में काम आने वाली है, मतलब फ्यूचर में काम करेंगी वो। ठीक है। तो आप देख लेना, लिख लेना, आपके फ्यूचर में ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, फ्यूचर में होंगी। तो ये कुछ भविष्यवाणियाँ हैं ऐसी आज जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या है। मैं कार्ड ले लेती हूँ। मुझे मैसेज आया था कि कमेंट आया था किसी का कि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करना, तो मैं करूँगी अगले वीडियो में। ठीक है। अभी ये जो है, ये जो मेरा चैनल मैसेज है, पहले मैं इसको कर लेती हूँ जो मुझे चैनल हुआ है, उसके बाद में ये वाला भी करूँगी रीडिंग। ठीक है। अब देखिए, मैंने डेक के 3 पार्ट किए थे, तो एक में ये है, एक में ये है और एक में ये है। तो इनके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये कार्ड आए हैं तो क्यों आए हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर में ऐसी क्या भविष्यवाणियाँ आपको मिल रही हैं, क्या आपको ईश्वर बताना चाहते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। देख रहे हो आप, ये आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए ये है, किसी ने, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी लेना, जिसके साथ नहीं होती है दूसरों को जाने दो। परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, गाइडेंस लेनी है ऐसा सोच के कि ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं और हमें उस रास्ते पे चलना है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए पहली आ गई है। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी ने कहीं धन लगाया है अपना, है ना, किसी भी चीज़ में कहीं भी इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी में कहीं भी आपने धन अपना लगाया है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड है। आप बहुत कंफ्यूज हैं कि पता नहीं मुझे ये जहाँ जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट की है, उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है आपके लिए कि आपने जो भी, जहाँ भी आपने अभी या पहले का कहीं भी आपने, कभी भी अगर आपने कहीं अपना धन लगाया है, पैसा लगाया है, कुछ ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ भी आपने ली है, तो उसको आपने टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर की सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि आगे चलकर इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अभी टेंशन मत लो। ठीक है। आगे इसमें ग्रोथ है, आगे मिलेगी आपको, पर अभी आप बेवजह टेंशन ले रहे हैं तो आपको नहीं, आपको कहा जा रहा है कि टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है। क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ले रहा है, परेशान हो रहा है कि मेरे को इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। दूसरा भी देखिए 7 नंबर का ही कार्ड है। तो ईश्वर आपको, ये क्या भविष्यवाणी है, दोनों 7 नंबर के कार्ड हैं। बहुत कन्फ्यूज हैं आप। तो देखिए, इसमें अगर आप में धन लगाया है तो आपकी जीत निश्चित है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पर आपको विश्वास रखो, भोलेनाथ की किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। ठीक है। अभी अभी जो आपको, देखिए ये क्या भविष्यवाणी, अभी अगर आपको, है ना, अभी आपको थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोई परेशानियाँ चल रही हैं, तो अभी आपको इसलिए टेंशन हो रही है, आपको कंफ्यूज आप हो रहे हैं, पर इसीलिए आपके पास ये मैसेज भेजा है ईश्वर ने। कोई बहुत ज़्यादा भक्त है भोलेनाथ का, है ना, या कोई भी आपके इष्ट हैं, उनको आपकी टेंशन हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा धन कहीं नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है।
तो ऐसा नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपने जो भी किया है अच्छा किया है, आगे चल के उसमें आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आप भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं और अपनी जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं, ठीक है। तो आगे चल के आपको अपने जो टेंशनें वगैरह आपने पाल रखी है ना, उसमें आपको कंट्रोल करना है और आपकी जीत होगी। तो ये भविष्यवाणी आपके लिए बहुत अच्छी। मैंने बोला कि अभी भले ही थोड़ा सा स्टक है यहाँ पर, आपका जो हार्ड वर्क करते रहना है, आपने मेहनत आपने करते रहना है, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको आगे चल के मिलेगा। और आप देखिए आगे चल के फ्यूचर में आपके पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं, ठीक है। तो उन जिम्मेदारियों को भी आपने निभाना है। तो अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और आपके पास सब कुछ आएगा। आपको देखिए जो भी जिसने भी अगर कहीं ये धन का ऐसा कुछ आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा टेंशन, इसलिए चारों कार्ड एक साथ ही आगे हैं सेम, कि किसी को कहीं किसी ने बहुत ज़्यादा, देखिए किसी का बिजनेस हो, किसी का कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही है इसमें कि जहां आपका पैसा कहीं डूब गया है, ऐसा आपको लगता है कि मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया है। तो ऐसा नहीं है, आपको वहां से हटना नहीं है, क्योंकि जीत होगी आपकी। आगे फ्यूचर में आपको पता चलेगा। कई ऐसा होता है कहीं हम ऐसी जगह पे कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमने गलत जगह ले ली, यहाँ कोई भी कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है आगे। तो ऐसा नहीं है, आपको उस पर काम करते रहना, उस पर ध्यान फोकस आपको करते रहना है, मेहनत करते रहना है और आगे चल के वहीं पे आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है ना, बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आगे चल के, अभी भले ही आप थोड़ा सा स्टक हैं, थोड़ा सा रुका हुआ है आपका काम, पर आगे चल के आप बहुत ज़्यादा, आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलने वाला है। अभी तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चल के आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, चारों तरफ जहाँ भी आपने कुछ भी चीज़ें ऐसा अपना कुछ भी जहाँ भी आपने अपना धन लगाया है या कुछ भी जो भी आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए आपको भविष्यवाणी ईश्वर दे रहे हैं, तो आपको चारों तरफ नज़र रखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ भी काम कर दिया। ये देखिए प्रॉपर्टी का किसी किसी के लिए आ रहा है, बाकी सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो आपकी परेशानियाँ हैं, अगर आपको लग रहा है उनसे डर के आगे चल के क्या होगा, तो इसलिए ये आपके लिए है और आगे चल के सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा देने वाले हैं फ्यूचर में। इसका फल जो अभी आपने सोचा है, अभी जो आप कर रहे हैं देखिए आपको सबसे बड़ी बात है अपने विश्वास को आपने बनाए रखना है। और फ्यूचर में आने वाला जो फ्यूचर है आपका, आप ऐसे उभर के बाहर आने वाले हैं। आप एक अलग ही इंसान बनने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए, ठीक है। और दूसरा है अब आप जो आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलती हो जाती है ना, हम किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं और हमें धोखा मिल जाता है। अब आप ऐसा नहीं रहने वाले। फ्यूचर में आप सबको इन चीज़ों से, जो भी आपको धोखे दिए हैं लोगों ने या जहाँ भी आपको कुछ घाटे हुए हैं, नुकसान आपका हुआ है, फ्यूचर में ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो अब आप चारों तरफ नज़र रखने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाहर उभर के आने वाली है आपकी, ठीक है। और आप देखिए अभी अगर आप किसी के अंडर है कि किसी को अगर आपको सहारा चाहिए, तो आगे चल के फ्यूचर में आप पूरी तरह से एकदम एक तो विश्वास से भरे हुए रहने वाले हैं। दूसरा, आप अकेला रहने वाले हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतना ईश्वर आपको देने वाले हैं, आपकी मेहनत का फल। और एक भविष्यवाणी ये है कि अभी कोई कहीं, देखिए आपको कहीं से बहुत एक सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है फ्यूचर में। और जो भी ये आएगा इंसान, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है, बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान देने वाला है। और वो एक ऐसा इंसान होगा जिसके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपके पास आ रहा है, सच्चा इंसान,
ठीक है। और जिसको देखिए आप तो करते ही, आप तो करेंगे ही उसको फॉलो, उसको दुनिया भी फॉलो करती है। मतलब ऐसा कोई इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, एक राजा और रानी की तरह, ऐसा कोई बहुत सच्चा एक रिश्ता और मजबूत रिश्ता है ना, ऐसा कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, फ्यूचर में। और आगे फ्यूचर में चल के मैंने बोला कि ये फर्स्ट कार्ड जो है आपका, ये जो अभी आप सोच रहे हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे चल के आप ऐसे बनने वाले हो। इतना ज़्यादा फ्यूचर में आपकी लाइफ, अभी भले ही कुछ भी स्टकनेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कतें हैं, कोई टेंशन है, पर आगे फ्यूचर में चल के आप शांति आपको मिलने वाली है, बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, विश्वास आपका बढ़ने वाला है। और देखिए बहुत ज़्यादा भक्ति अध्यात्म की तरफ भी आप जाने वाले हैं फ्यूचर में कोई, है ना। और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। फ्यूचर में आप एक स्टार बनने वाले हो, ठीक है, एक स्टार जैसी आप ऐसे बनने वाले हो। आप ऐसे कुछ करने वाले हैं ना कि लोग आपको देखते रह जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे आप। और ये देखिए कार्ड, क्यों सोच रहे हैं, पैसों का बहुत ज़्यादा आ रहा है। और भी कार्ड है, कोई पैसा कहीं किसी ने लगाया और बहुत ज़्यादा टेंशन उनको हो रही है, किसी का पैसा डूब गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे चल के फ्यूचर में इतना सारा धन आपके पास इकट्ठा होने वाला है, बहुत ज़्यादा धन। और जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है कोई, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, आप मेहनत करते जाओ, आपको फ्यूचर में ये सब होने वाला है। तो ये भविष्यवाणी है, फ्यूचर के लिए है, आगे के लिए है। तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको काम करते जाना है, आगे कदम बढ़ाते जाना है। और जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके पास आ रहा है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई कुछ भी है, बिजनेस का कोई है, कोई आपको देखिए कोई प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है, आपको उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, उसको लेना है, समझना है, उस पर काम करना है, आपको कड़ी मेहनत करनी है। और उस मेहनत का फल फ्यूचर में ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है। और ये शनि का कार्ड है, शनिदेव अभी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आपकी मेहनत ईमानदारी का फल जो है अब शनिदेव आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही शनि के कार्ड हैं, ठीक है, 8 नंबर के कार्ड हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति, ये सब स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको मिलने वाली है। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं रातों को, है ना, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं किसी चीज़ से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। और देखिए आप आगे चल के आपके पास इतनी शक्ति, अगर अभी आप थोड़ा कमज़ोर हैं तो आगे चल के आपके पास इतनी शक्ति और इतनी ज़्यादा जो आपकी भक्ति, ये शक्ति आपकी भक्ति से आ रही है, ठीक है, आपके विश्वास से आ रही है। तो ये सब आपके पास इतनी आने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा एक हीलर बन रहे हो आप, है ना, एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो आप। और आगे फ्यूचर में आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं आप, ठीक है, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर आएगी, वो शक्ति आएगी। तो आपको अपने काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। और फ्यूचर के लिए देखिए आपको क्या है, ये कुछ रिश्ते फ्यूचर में ऐसा है, ये 3 कार्ड ऐसे आए हैं, देख रहे हो आप, ये लॉस हुआ है आपका, ठीक है, अभी। तो ये सब कुछ फ्यूचर में, ये लॉस क्यों हुआ है आपका, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए थे जिन्होंने, ये वाले लोग हैं ना, नेगेटिव लोग, डेविल, तो ये लोग ऐसे आए हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। ये लालची लोग थे, इन्होंने सिर्फ आपको यूज़ किया है, ठीक है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ रहे हैं अभी। पर फ्यूचर में आगे चल के आपकी लाइफ में ये लोग जाएंगे, ठीक है, आपकी लाइफ से चले जाएंगे ये लोग। ऐसे जो लोग हैं ना, ये जो ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, गंदे विचारों वाले हैं, गंदी सोच है उनकी, तो ये आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में, क्योंकि इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस और नुकसान हुआ, इसलिए आप डरे हुए हैं।
तभी आपके पास ये मैसेज भेजा है ईश्वर ने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो ये आपकी लाइफ से जाएंगे। आपके फ्यूचर में आपके रिलेशन भी सही होंगे, आपके रिश्ते भी सही होंगे, आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी और बहुत ज़्यादा गहरा प्यार आपके परिवार में और आपके रिश्तों में होने वाला है। इसलिए मैंने बोला था कि किसी के लिए तो जो अनमैरिड हैं उनके लिए तो एक राजकुमार या राजकुमारी आ रहे हैं, बहुत सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जो बहुत गलत लोग जुड़ गए थे ना आपके साथ, वो जा रहे हैं। और फ्यूचर में देखिए आपको जस्टिस मिलेगा, फ्यूचर में आपको न्याय मिलने वाला है। और न्याय मिलने के साथ साथ ये वाला आपकी कड़ी मेहनत, जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। कोई देखिए 3 साल से इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है या कर रहा है, ठीक है, तो आगे चल के अब टाइम आ गया है आपका, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और फ्यूचर के लिए देखिए आगे कुछ समय के बाद अगर आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं, तो ये फ्यूचर आपका सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और पॉजिटिव ही, सारे पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो जो आपको टेंशन हो रही है ना कि मैंने यहाँ पैसा लगा दिया, यहाँ कुछ कर दिया, इसके साथ गलत रिश्ता बना दिया, ये है जो भी है, तो इसमें रिलेशन भी आ गया, आपका जॉब भी आ गई, आपका बिजनेस भी आ गया, सब आ गया। फ्यूचर में आपका सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो आपको धैर्य रखना है और अपना काम करते रहना है आपको, ठीक है। और पूरी तरह से आपको देखिए सबके साथ आपको, आप बहुत ज़्यादा क्लियर, आपको अब क्लियर बात करनी है, क्लियरिटी के साथ रहना है, जो भी बात करनी है, जिस इंसान के साथ भी आपको बात करनी है ना, अब आपको डरना नहीं है। कोई कोई बहुत ज़्यादा डरता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे चल के आपको ये सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है, क्योंकि ये इसी साल से शुरू होने वाला है। दोनों कार्ड सामने ही पड़े हैं, सूर्य के, सन के कार्ड है ना, तो इसी साल से आपका फ्यूचर, जो आगे का फ्यूचर है, इसी साल से बनने शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव आपको इतनी ज़्यादा, सच में सूर्यदेव की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है बहुत सारे लोगों के ऊपर। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ, हेल्थ वेल्थ, आपकी सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। एक सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते, आपकी जॉब, आपका कैरियर, सब कुछ धीरे धीरे फ्यूचर के लिए एक नया कोई, देखिए नया कोई मेहमान, नया कोई, अगर किसी के घर में बेबी नहीं हो रहा है तो ये आगे चल के ये साल आपको वो भी खुशियां देने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी ये सारी समस्याएं ख़त्म हो रही हैं और जो आने वाला जो आपका फ्यूचर है, इसमें आपको बहुत कुछ ईश्वर देने वाले हैं। आपको छोड़ देना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है और कर्म आपको करते रहना है। कर्म से आपको पीछे नहीं हटना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, तो उस ईमानदारी का फल ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। और आपके जो है, देखिए फ्यूचर में आप बहुत सारी मदद करने वाले हैं लोगों की। तो अभी आप ऐसा मत सोचो कि मेरा पैसा नहीं है मेरे पास या कुछ नहीं है। पैसे का आज पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा कार्ड, पैसों के बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं, धन के। तो ऐसा मत सोचो कि अभी मेरे पास नहीं है, फ्यूचर में आपके पास बहुत होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है। देखिए आप कुछ ऐसी जीत आपको हासिल होने वाली है कि बहुत ज़्यादा गर्व होने वाला है आपको। आपको खुद के ऊपर भी गर्व होगा, दूसरे तो करेंगे ही, है ना। ऐसा कुछ आप करने वाले हैं और ऐसा भी कुछ आप अचीव करने वाले हैं कि लोगों को, कुछ तो आपको फॉलो करेंगे, कुछ लोग आपसे जलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जब कुछ अच्छा करता है कोई तो जलन भी होती है। तो ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत सारे लोग तो आपको फॉलो करने वाले हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जलने भी वाले हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी किसी की शादी भी हो रही है, किसी के घर में बारात भी आ रही है, ऐसा भी होने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, आने वाला समय खुशियों से भरा रहने वाला है, ठीक है। अभी जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चल रहे हैं ये सब खत्म होंगे और धीरे धीरे आने वाला जो समय है वो आपके साथ है, आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। और दूसरा है, अभी आप बहुत ज़्यादा
डर रहे हैं, आप रिश्तों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि अगर अभी आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े या अलगाव दूर हो गए हैं, आप आपस में नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कार्ड आ चुका है। बहुत दिनों से ये चल रहा है, तो धीरे धीरे फ्यूचर में ये सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। ये जो रिश्तों का जो साइकिल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, तो आने वाले फ्यूचर में ये सब सही होने वाला है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा पर ये सही होने वाला है। ये सही तब होगा, आप अपनी लाइफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच में तो उसको साइड कर दो। इसी की वजह से ये झगड़ा लड़ाई हो रहा है। जो भी बातें हैं आप खुल के करो। देखिए, आपके घर में लड़ाई क्लेश हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें या आपसे किसी ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ठीक है, जिस वजह से आपका विश्वास टूट गया है। तो ये जो विश्वास टूटा है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये आने वाले समय में सब खत्म होने वाले हैं, इनका एंड होने वाला है। आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी फ्यूचर में, एक अच्छा साइन है आपके लिए, क्योंकि ईश्वर एक बैलेंस बनने वाला है आपकी फैमिली में, आपके परिवार में। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं, तो ये फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो भूल कर भी आपने किसी को चीट नहीं करना है, और जिन्होंने आपको किया है वो अपने आप ही, देखिए, जो हमारे लिए सही नहीं होता है ना, ईश्वर उन लोगों को हमारे से अलग कर देते हैं। तो फ्यूचर में अभी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको आपके अपनों ने ही धोखे दिए हैं। तो फ्यूचर में ये सब नहीं होगा। आने वाले जो टाइम है उसमें आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं और आशीर्वाद मिलने वाले हैं आपके पूर्वजों के भी, और आपका प्यार बढ़ने वाला है। आपको बहुत अच्छी एक ज़िंदगी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको शांत रहना है। जो अभी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। आप बहुत ही अच्छे समझदार इंसान हो, है ना, नॉलेज है आपके पास, ज्ञान है, आप बहुत समझदार हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छा काम करती है। पर आपको कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें छुपानी नहीं चाहिए, परिवार से डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको करते रहना है। बाकी फ्यूचर के लिए आपकी बहुत अच्छी भविष्यवाणी है, आपको दी है ईश्वर ने, उस पर आपको काम करना है। देखिए, आगे चलकर अभी ये जो भी आपके साथ हुआ है ना, ये धोखे, चीटिंग, परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें आई हैं, ये अब ख़त्म होने वाली हैं। देखिए, जीरो का कार्ड है ना, फूल का कार्ड है, ये ख़त्म होने वाली है। अब आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी सी एक मतलब स्टेबिलिटी आने वाली है, शांत आप रहने वाले हैं, और बहुत अच्छा समय आपके लिए आगे ईश्वर ने आपकी किस्मत में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है अभी। ठीक है, तो अभी कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी। कन्फ्यूजन के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये जो परेशानियाँ हैं ये जाने वाली हैं अभी। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आपके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो जो भी परेशानियाँ हैं उनको जाने दो, और आपने अपना कर्म करते रहना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ भविष्यवाणी है। और थोड़ा सा गाइडेंस के कार्ड ले लेते हैं कि और क्या है आपके लिए। देखिए, आगे आपको दो चीज़ें करनी है। ठीक है, एक तो बिल्कुल कुछ भी आपने ना एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जैसे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और आगे फ्यूचर में आपको अपने रिश्ते हो चाहे कुछ भी काम हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं रखनी है, कोई शर्तें नहीं रखनी है आपको। ठीक है, जो भी करना है ना, आपने एक सच्चे दिल से करना है और आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है ना। किसी के लिए ऐसे कंडीशन मत रखो कि नहीं, शर्तें मत रखो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप बहुत एक्सपीरियंस है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो आप, आपने बहुत ज़्यादा सीखा है अपनी लाइफ से, तो आपने उसको फॉलो करना है जो आप आज दिन तक सीखते आए हैं। ठीक है, वैसे ही आपको चलना है। और देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो, आपको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे किसी को संभालना है ना। आप एक माँ की तरह, ममता है आपके भीतर, सबके भीतर जो भी है ना, आपके भीतर बहुत ममता में इंसान है आप, बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो आप। ठीक है, तो आपको वैसे ही रहना जैसे आप हो। बहुत ज़्यादा आप एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, आप सबके साथ बहुत, देखिए दोनों कार्ड ऐसे हैं, आप बहुत ज़्यादा
जुड़ जाते हैं आप सबके साथ, ठीक है। जो भी आपके पास आता है आप जल्दी से उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। देखिए विश्वास तो आज के ज़माने में थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, पर हाँ रहना आपने वैसे ही जैसे आप हैं, आपको चेंज नहीं होना है, क्योंकि ये गाइडेंस है आपके लिए, चेंज नहीं होना है आपको थोड़ा सा। और देखिए आप ना बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, है ना, कल्पना करते रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, वैसा नहीं ऐसा होगा, तो ये भी आपको नहीं करना। ये भी 7 ही नंबर का कार्ड है, तो इतना भी कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूजन के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूज हैं। और देखिए आपको मिलजुल के काम करना है, आपको एक ग्रुप में भी काम करने की ज़रूरत आपको करनी पड़ सकती है, किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको मिलजुल के अगर आप काम करेंगी तो बहुत अच्छा आपके साथ होगा, सपोर्ट मिलेगी आपको, है ना। और सबसे बड़ी बात है आलस जो है उसको छोड़ देना है। कोई आलसी है बहुत ज़्यादा, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गाइडेंस आपके लिए है। कोई बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 कार्ड आए हैं इकट्ठे ही, तो ये सच में कोई बहुत ज़्यादा आलसी आ रहे हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा आलस कर रहा है काम करने में, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहती हैं, दोबारा कोई वापस आ रहा है, चाहे कुछ भी है वो, आपका रिश्ता है, कोई काम ऐसा आपने किया है उसको आप दोबारा से करना चाहते हैं, तो अगर वो सही है तो आप उसको देख लेना, आप उसको करना है कि नहीं करना है। कुछ दोबारा चीज़ें वापस आ रही हैं आपके पास, ठीक है। कोई घूमने जा सकता है, ठीक है। और देखिए जो भी आपको काम करना है सबके साथ मिल बांट के, पहले भी आया है, मिलजुल के काम करना है, अपनी बातें शेयर भी करनी है। अगर कोई आपका एक अच्छा कोई फ्रेंड है, अच्छा आपका घर वाले हैं, आपके अच्छे सच्चे रिश्ते हैं, तो आप बातों को छुपाते हैं, तो आपको छुपानी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर करना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो आपका कहीं घूमने का भी प्लान बन रहा है, किसी का घूमने भी कोई जा रहा है। देखिए कोई बाहरी इंसान, ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है। कोई बाहरी इंसान जिसको आप नहीं जानते हैं, है ना, उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा सोच समझ के ही आपको, सोच समझ के कुछ, है ना, विश्वास एकदम नहीं करना किसी पे। ये ट्रैवलिंग का देखिए, घूमने का कहीं आ रहा, वहाँ आपको कहीं कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा अनजान कोई, तो उसके ऊपर आपको जल्दी से विश्वास नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए यहाँ भी आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा ना करें, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ऐसा ना करें कि आगे देखो, आगे गिर जाएं आप, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें, सोच समझ के चलें और आगे बढ़ें। द फूल का कार्ड है, ऐसे मूर्खों जैसे काम हमने नहीं करने। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो जो भी आप काम करेंगे थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है। कुछ काम ऐसे हैं, ये आपको, ये गाइडेंस आपके लिए है कि कुछ काम ऐसे हैं अगर आप उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो अच्छा है, क्योंकि अभी का समय उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कुछ कोई ज़रूरी काम ऐसे हैं अगर, तो उनको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दो। अभी का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा रोक दो, कुछ है कुछ किसी के लिए, है ना। क्योंकि इस टाइम देखिए इसके बाद ये वाला कार्ड आया है, तो क्योंकि वो जो काम है ना, इस टाइम आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपको रुक जाना है। कुछ ऐसे काम है जो ईश्वर आपको, बहुत अच्छी गाइडेंस है, कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप करना चाहते हैं, पर इस टाइम आपका दिमाग शांत नहीं है, आप सही नहीं हैं, मतलब सही नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उन काम, जो भी काम है उनको टाल देना है आपको, ठीक है, पोस्टपोन कर देना है। और कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसे लगता है कि नहीं इसने ऐसा क्यों कर, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत कुछ चला हुआ आपके, तो कंट्रोल करो अपने माइंड को, ठीक है। और देखिए इसके बाद कार्ड आया है
आपको कंट्रोल करना है और ज़मीन से जुड़े रहना है, ठीक है। बहुत शांत रहना है आपको, डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े रहो, ऐसा कहा जा रहा है किसी के लिए, ठीक है। और देखिए आपको एक और गाइडेंस ये है, ये 2 कार्ड मैं लूँगी बस, ठीक है। आपको एक गाइडेंस और ये है कि आपको किसी के बीच में जब तक आपको कोई कहता नहीं है कुछ भी बेवजह, आपको मेरा बोलने का मतलब है बेवजह किसी को राय नहीं देनी है, आपने सलाह नहीं देनी है, ठीक है। किसी को भी बेवजह एडवाइस नहीं करना कुछ भी, ठीक है। और आपका जो एक गाइडेंस आपको ये है, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने बच्चों के बारे में, किसी को बच्चों की ज़्यादा, हर वक्त बच्चों के बारे में किसी को टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। वो बड़े हो चुके हैं, अब छोटे नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा, किसी किसी का देखिए बहुत मास्टरमाइंड है, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, समझदार हैं आपके बच्चे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे सोचते हैं ना, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो नहीं, आपके बच्चे आपके भी गुरु बन चुके हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है कार्ड, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये थी आपके लिए कुछ भविष्यवाणी है फ्यूचर के लिए और गाइडेंस। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और देखिए राधा रानी पहले ही हैं कार्ड में सफल किए तो आ चुकी हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आप, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आप अपना ध्यान रखना और मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।